हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 नादान दोस्त का प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? उत्तर, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में तरह तरह के सवाल उठते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस तरह के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन उनके प्रश्नों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। माँ घर के कामों में व्यस्त थी और बाबूजी पढ़ने लिखने में व्यस्त थे। इसलिए केशव और श्यामा आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। दूसरा प्रश्न है, केशव ने श्यामा से चित्रे, टोकरी और दाना पानी मांगकर कार्निस पर क्यों रखे थे? उत्तर, कार्निस के ऊपर चिड़ियों के अंडे थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि शायद अब अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। अब उन दोनों के मन में ये सवाल उठ रहे थे कि चिड़ियों बेचारी इतना दाना कहाँ से पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर सके। शायद बच्चों को धूप भी लगती होगी और प्यास से भी तड़पते होंगे। इन सब जरूरतों को पूरा करने के लिए ही केशव ने श्यामा से चित्रे, टोकरी और दाना पानी मांगकर कार्निस पर रख दिए थे। तीसरा प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? उत्तर, केशव और श्यामा ने तो अंडों की रक्षा करनी चाहिए, परंतु यह उनकी नादानी निकल गई। बच्चे ने अंडों को छू दिया और उन्हें गंदा कर दिया। उन्हें यह मालूम नहीं था कि यदि वे अंडों को छू देंगे तो चिड़िया उन अंडों को गिराकर चली जाएगी। वास्तव में केशव और श्यामा उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, परंतु नादानी में रक्षा न होकर उन चिड़िया के बच्चों की हत्या हो गई। चौथा प्रश्न है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? तो ये प्रश्न आपसे किया गया है कि अगर उस जगह आप होते तो आप क्या अनुमान लगाते? उत्तर, केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि अब उन अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। चिड़िया इतना खाना कहाँ से लाएगी? गरीब बच्चे इस तरह चू चू करके मर जाएंगे, उन्हें धूप से भी कष्ट होगा। तो केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में ये अनुमान लगाए। अब आपसे पूछा गया है कि अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या अनुमान लगाते और क्या करते? तो इसका उत्तर देखिए। यदि केशव और श्यामा की जगह हम होते तो हम अनुमान लगाते कि कोई जानवर या अन्य जीव जंतु तो अंडों तक नहीं पहुंच पाएगा। कार्निस तक कोई जानवर न पहुंच सके, मैं इसका प्रयास करती। हम अंडों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। चिड़ियों के लिए दाना हम कार्निस पर रखने की जगह नीचे जमीन पर ही बिखेर देते। पांचवा प्रश्न है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? उत्तर, माँ के सोते ही दोनों चुपके से उठकर दरवाजा खोलकर बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वही समय ऐसा था जब वो बाहर आकर अंडों के हिफाजत मतलब रक्षा की तैयारियां और चिड़िया के बच्चे को देख सकते थे। यदि माँ उनको देख लेती तो अंडों को छूने भी नहीं देती। माँ के पूछने पर दोनों में से किसी ने भी पिटाई के डर से बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। छठा प्रश्न, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? तो ये आपसे पूछा गया है कि
आप इस कहानी का क्या शीर्षक देना चाहेंगे? तो इसका उत्तर होगा, हम इसका दूसरा अन्य शीर्षक नादान बच्चे या बचपन की नादानी देना चाहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।